CBSE बोर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, क्लास 10 साइंस। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयंस बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने के बाद। देखें जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम में हमारा 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 8 8 2 10 होगा, 2 बचे। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, तो वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। इसमें 2 हैं तो इजीली रिमूव हो सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें से रिमूव करेंगे -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा Na2 पॉजिटिव आयन। साफ सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिव चीज़ निकल जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए इसमें 2 पॉजिटिव का आया। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 पॉजिटिव का आएगा चार्ज। एक निकलता है इलेक्ट्रॉन तो Na पॉजिटिव 1 आ जाता, 3 निकलते तो 3 पॉजिटिव आ जाता। इसलिए ये हमारा मेटल है। तो मेटल कौन होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकते हैं, और जो कि ईजिली लॉस हो सकते हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेटेलिक लस्टर, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, इनमें शाइनिंग सरफेस होती है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है। हार्डनेस, मेटल्स हमारे जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, नेम द मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ, ये नाइफ से भी हम काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उन्हें बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी भी इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर, इसके फॉइल्स आते हैं, सिल्वर फॉइल आता है। तो हमारी मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है? इसे बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? तो मैलिएबिलिटी की यही डेफिनेशन है कि मेटल्स को जो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल्स की वो एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स की वो द एबिलिटी ऑफ अ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो अपने, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छे सिल्वर और कॉपर होते हैं। हम जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम जो वायरिंग यूज़ करते हैं, घर में वायर होते हैं या जो भी तार होते हैं, उनमें कॉपर की वायरिंग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर्स हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो बिकॉज कॉपर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छी तरीके से फ्लो हो सकती है। अब सिल्वर के तो हम कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है, तो हम कॉपर के यूज़ करते हैं, सिल्वर तो कर नहीं सकते। सिल्वर काफ़ी हमारा एक्सपेंसिव है, तो हम कॉपर के वायर्स यूज़ करते हैं। अलग से भी क्वेश्चन ये आता है। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब दे कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मतलब मेटल्स हमारे कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होते हैं, टकरा जाते हैं। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया, बताया था, सोडियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक टाइप से मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। तो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव, ये मूव कर जाते हैं। वी नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो लेड होता है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। सोडियम इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, वाई? सोडियम हमारा जो मेटल है उसे हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है। लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो देखेंगे सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर वगैरहली। सोडियम जो है, अगर हम इसे
उसमें केरोसिन में नहीं रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे, तो एयर से और वाटर से वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके पॉजिटिव आयन बना देते हैं। इनमें 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इजीली रिमूव हो सकते हैं। एक चीज़ और समझेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हम कैसे करते हैं। हर एक जो हमारा है, ये जैसे Na है, कोई भी हमारा एलिमेंट ले लें, वो हमारा क्या करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। स्टेबल हमारी क्या होती है, आखिर में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसमें हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 8, क्योंकि 2 तो रिमूव कर दिए, तो ये स्टेबल हो गया। तो हर चाहता है एलिमेंट स्टेबल होना। अब कोई कहेगा कि इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो भी 8 हो जाएंगे, लेकिन वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना डिफ़िकल्ट है। तो वो काम होगा जो ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, और इसी आउटर मोस्ट शेल मतलब स्टेबल इसकी करने के लिए, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ठीक है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो रहा है इजीली, तो और ये पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसीलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था। देखें, कॉपर जो होता है इसकी +2 होती है, और ऑक्सीजन जो होता है इसकी -2 होती है। अब हमें कैसे पता चला इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या वैलेंसी होती है, और ऑक्सीजन की -2 होती है? क्योंकि कॉपर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लॉस कर जाता है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अब दोनों सेम है, तो इसका हम जब कोई कंपाउंड कैसे बनाएंगे, दोनों को क्रॉस करके, Cu नीचे ये वाला 2 ऑक्सीजन, ये वाला 2 निगेटिव्स कोई मतलब नहीं है, एक टाइप से कैंसिल हो गया, तो ये CuO कंपाउंड बना देगा। इसलिए हमारा कॉपर ऑक्सीजन के साइड जब रिएक्ट करेगा तो CuO बनेगा। ऐसी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बन जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सब मेटल्स ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जो एसिडिक भी दिखाएं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाएं, ऐसे को हम क्या कहेंगे, मेटल्स को, मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3b और ZnO। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखें, Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया, वाटर में डिजॉल्व करा, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी KOH बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल, जैसे हमारी पोटेशियम है, ये वाटर से रिएक्ट करेगी तो एक तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा इसमें, और क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड 2KOH बन जाएगा। देखें कैसे हुआ ये, वाटर है, वाटर हमारा देखें H पॉजिटिव OH निगेटिव में टूटता है, H पॉजिटिव OH निगेटिव में टूट जाता है। अब इसका ये जो हमारा बैलेंस पहले हम देखते हैं हुआ क्या, जो हमारा पोटेशियम है KOH बन जाएगा। ये वाला जो हमारा ये पोटेशियम पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, मेटल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैंने पहले बताया था, और वाटर का निगेटिव पार्ट है OH निगेटिव। ये अलग से देखते हैं, वाटर जो है हमारा H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है, ठीक है, और K हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ऐसी सोडियम के साथ होएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट निकले, जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें हीट हमारी निकल रही है जब रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर? कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा?
वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, और कैल्शियम जो है वो पानी में तैरना स्टार्ट क्यों कर देता है? जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिमिल वही बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन रिमूव होगी और इसका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, कैल्शियम क्यों तैरता है? बिकॉज द बबल्स ऑफ H2 हमारी क्या है, ये गैस है, इसके बबल्स उठ रहे होंगे, तो बबल्स ऑफ H2 फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो बबल्स उठे इसके हाइड्रोजन के, ये हमारी जो मेटल है उसके सरफेस पे जाके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये तैरने लगेगा। गिवन अ मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये हमें याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगी। नेम सम मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, कुछ मेटल ऐसी हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेंगी। देखो कौन कौन सी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब समझ सकते हैं सिल्वर और गोल्ड क्यों। सिल्वर और गोल्ड हम सिल्वर और गोल्ड हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के हमारे ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, तो उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ख़राब बहुत टाइम बाद हमारी सिल्वर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स कुछ काले पड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं पड़ते, इट मीन्स हम यही मानेंगे कि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ज़्यादा। विच मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम Fe डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट इट रिएक्ट विथ स्टीम। ये कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना करके स्टीम से रिएक्ट करती हैं। अब हम जरा कुछ देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट मेटल्स। इतने मेटल्स पढ़े, इससे कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ये क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। मोस्ट एबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, ये याद रखेंगे। लिक्विड मेटल, ऐसी मेटल जो कि लिक्विड है, Hg मरकरी, जो हमारे थर्मामीटर में होता है आगे पारा, वो लिक्विड होती है। लस्ट्रस नॉन मेटल, जो लस्ट्रस है, चमकीली और नॉन मेटल है, आयोडीन। सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल सबसे कौन सी है, बताया था, पोटेशियम और सोडियम, इसे नाइफ की हेल्प से हम काट भी सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन सी हैं? गोल्ड और सिल्वर, इसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल में? सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। उसके बाद हमारा कॉपर है, लेकिन हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, सिल्वर बहुत महंगा है इसलिए कॉपर की यूज़ करेंगे। मेटल कैप्ट अंडर कैरोसिन, जो हम कैरोसिन में रखते हैं, सोडियम पोटेशियम। हैवीएस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सी है? ओस्मियम, OSMIUM, ऑस्मियम। लिक्विड नॉन मेटल हमारी ब्रोमीन है। नॉन मेटल के बारे में अभी आगे बताना है मुझे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सी है? सीजियम। तो इसको पूरा याद कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शंस देने वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज़, तो हम सीजियम पे टिक करेंगे। ऐसी मेटल जो हमारी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मरकरी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट मेटल, सोडियम और पोटेशियम याद रखेंगे, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम इसे नाइफ़ की हेल्प से काट भी सकते हैं, और ये हमेशा केरोसिन ऑयल में रखी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दिए जो हमारे पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये कंपटीशन में भी आ सकते हैं। इसमें से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आ सकते हैं, और आपके 10th के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़। अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, एक लिस्ट है मेटल्स की जिसमें उन्हें हम अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी से, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़। ये एक्टिविटी सीरीज़ मैं बाद में आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले समझें व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये Fe है, ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। तो क्योंकि आयरन हमारा मोल रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल हमारा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब Fe हमारा Cu को हटा सकता है, Cu की जगह Fe आ जाएगा और Cu हट जाएगा। तो यही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी, मैं यही बताना चाह रहा था। रिएक्टिविटी सीरीज़ से हमें ये पता चल जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जैसे Fe है हमारा और हमारा Cu है, तो Fe हमारा मोर रिएक्टिव है और Cu हमारा लेस रिएक्टिव है। तो अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसी तरीके से कई सारी मेटल्स हैं जिसमें ऊपर मोर रिएक्टिव रखी गई हैं, नीचे लेस रिएक्टिव रखी गई हैं। तो ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो नीचे वाली मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा हमारा कि क्या
CuSO4 में हम Fe डालेंगे तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कर सकता है, क्योंकि Fe हमारा मोर रिएक्टिव है, ऊपर रखा हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन इसका रिवर्स बना दें, क्या FeSO4 सॉल्यूशन को Cu जब डालें, जब हम कॉपर FeSO4 सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, तो हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, जब हमने FeSO4 में Cu डाला तो क्या हुआ? नथिंग, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे कोई कंपटीशन में भी आ सकता है कि हमारा ये इसमें Cu में हम FeSO4 डालेंगे तो क्या होगा, या फिर Fe में CuSO4 डालेंगे तो क्या होगा। कई टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया सपोज, तो आएगा Cu प्लस FeSO4 गिव्स, ऑप्शंस आएंगे, CuSO4 बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या कुछ और आएगा, तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हमारा मेटल्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है चैप्टर का, विच इज़ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? इसका बिल्कुल रिवर्स। मेटल्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव बनाया। नॉन मेटल्स कौन है? जो हमारा निगेटिव आयंस बनाएंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन हमारा 17 है, 2, 8, 7, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट ये कोशिश करेगा कि उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? आखिर में 8। तो अब आखिर में 8 करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम तो ये 2 8 रह जाएगा, या हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये 2 8 8 हो जाएगा, या तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दें यहाँ पे तो 7 का 8 हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो काम वो होगा जो ईजी होगा। इट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इज़ मोर ईजी इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्लोरीन हमारा कैसा है? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा तो ये बन जाएगा हमारा Cl निगेटिव, सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने अचीव करवाया। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो कोई निगेटिव चार्ज जब किसी पे जाएगा तो उस पर निगेटिविटी बढ़ेगी। जब निगेटिव चार्ज हटेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जब निगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा तो निगेटिविटी तो बढ़ी जाएगी उसकी, तो Cl निगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे नॉन मेटल्स हो गए। तो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और निगेटिव आयंस बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कौन रखेगा? जिनके आखिर में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये 2 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन हमारा एक एक्सेप्शन है और हीलियम। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नॉन मेटल्स की। दे आर नाइदर डक्टाइल नॉन मैलिएबल, जैसे वो डक्टाइल भी थे मैलिएबल थे, कुछ नहीं होते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर थे हीट इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट है ऐसा जो हमारी पेंसिल के आगे रखा होता है, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट होता है, वो हमारा गुड कंडक्टर होता है। अगर हम उसे, वो हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमक नहीं होती इनमें। इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें एक एक्सेप्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू गिव H2 गैस। हमारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते थे और H2 गैस देते थे, ये नहीं रिएक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिव डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला डिफरेंस हम क्या देंगे? पहले तो हम दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। कैसे? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और निगेटिव आयन बना देते हैं, जबकि मेटल्स वो होते हैं जो हमारे, जैसे ये वाला था, मेटल्स हमारे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं। जैसे Na है, इसमें आखिर में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसने लॉस कर दिया, Na पॉजिटिव बना दिया। Mg में Na पॉजिटिव बना दिया, ये रखा है, Na पॉजिटिव बना दिया। Mg में आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Mg2 पॉजिटिव बना दिया। बाकी हम डिफरेंसेस में ये भी फिर देंगे हम। नॉन मेटल्स हमारे नाइदर डक्टाइल नॉन मैलिएबल, मेटल्स हमारे डक्टाइल भी होते हैं मैलिएबल भी होते हैं। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है जबकि मेटल्स गुड कंडक्टर है। दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स हमारे लस्ट्रस होते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम डिफरेंसेस होगा बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस दीजिए, तो ये वाले बता देंगे। और अलग से प्रॉपर्टी पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सोडियम हमारी क्या कहते हैं नाइफ से कट भी सकता है, सोडियम पोटेशियम, और उसे हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो क्वेश्चन अलग से आ सकता है ये कि वाई दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, क्योंकि